गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर है। तो सबसे पहले आप हेरिडिटी समझ लें। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टर्स का अपने माता पिता से बच्चों में पहुंचना, ये हेरिडिटी कहलाता है और इसके स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। और वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वेरिएशन। द डिफरेंसेस बिटवीन द करेक्टर ऑफ ट्रेट, लक्षणों में बच्चों में एक दूसरे के प्रति लक्षण अलग अलग रहते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ज़्यादा हाइट का है, कम हाइट का है। इस तरह के डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। और एक ही स्पीसीज़ के अंदर ये वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चे अलग अलग उनके रंग रूप आकार हैं, पक्षियों के रंग रूप आकार हैं, है ना। कीड़े मकोड़ों में भी अलग अलग रंग रूप आकार हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? इसके वेरिएशन कहलाते हैं। ह्यूमन हाइट्स भी जो है एक तरह का वेरिएशन है। ह्यूमन हाइट में बहुत लंबा हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और मध्यम आकार के भी हो सकते हैं। ये कहलाते हैं वेरिएशन। दूसरा एग्जाम्पल है ईयर लूप का। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के कान जो हैं वो पूरी तरह से चिपके रहते हैं, कुछ के कान थोड़े से बड़े से रहते हैं महात्मा गांधी स्टाइल में, और कुछ के कान जो रहते हैं एकदम स्किन के द्वारा लगे हुए रहते हैं। तो ये जो हैं आई लोब्स जो रहते हैं, ईयर लोब्स जो रहते हैं, वो अटैच भी रहते हैं और फ्री भी रहते हैं। ये भी एक वेरिएशन है। और ये वेरिएशन नेसेसरी होते हैं किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। जब तक वेरिएशन नहीं होगा किसी भी जाति में, किसी भी स्पीसीज़ में एवोल्यूशन नहीं हो सकता। और वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है। और वेरिएशन क्या करता है? इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। किसी भी बदलती हुई परिस्थिति में प्राणी को जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? चांस प्रदान करते हैं सर्वाइवल के लिए। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद जो वेरिएशन आते हैं उसमें किस प्रकार से चांस बदल जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोलर बियर रहता है वो वाइट कलर का रहता है। तो ये बर्फ़ सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद रंग का भालू है, आपस में ये मिक्स हो जाते हैं और दुश्मनों से बच जाते हैं। दुश्मनों से तो बच ही जाते हैं, साथ में शिकार करने के लिए भी इनके ये कलर मदद करता है। लीफ इंसेक्ट हैं, स्टिक इंसेक्ट हैं, ये वातावरण में अपने आप को छुपाने में ये वेरिएशन इनको मदद करते हैं। कीड़े यदि हरे रंग के हैं, हरी घास में आसानी से छुप जाते हैं, ये वेरिएशन मदद करता है। सो व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, सो माइनर वेरिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन डीएनए कॉपिंग। दिस वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनके जैसे बच्चे रहते हैं, इवन उनका डीएनए भी एग्जैक्ट रहता है। दैट मीन्स दे आर कॉल्ड कॉपी ऑफ डीएनए और क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सम वेरिएशन आर यूजफुल वेरिएशन, और यूजफुल वेरिएशन ही जो है वो मदद करते हैं। वेरिएशन हमेशा यूजफुल नहीं होते, लेकिन जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द एनवायरनमेंट। सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे बी डाई बिकम एक्सटिंक्ट। और कभी कभी ज़्यादा परिवर्तन होना भी घातक हो जाता है और वो जीवित नहीं रह सकते। तो केवल वो चेंज, वो वेरिएशन जो उसको मदद करते हैं अपने ज़िंदा रहने में, वही उसके लिए लाभदायक माने जाते हैं। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए हर प्राणी के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर बारीक बारीक धागे हैं जिनको हम डीएनए कहते हैं। सो द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. मदर और फादर से 50-50% जो है वो कैरेक्टर्स बच्चे में आते हैं, तब जाके वो बच्चा 100% बन पाता है। तो दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर ये लंबा धागा डीएनए है, और इस डीएनए में छोटे छोटे ये नाइट्रोजन बेस हैं जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये डीएनए के बारे में आपने देखा। ये जीन, अब डीएनए के छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए जीन क्या कहलाता है। सो जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन।
दूसरा है जीन की डेफिनेशन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी की इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज अ जीन। जीन क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दो प्रकार के रहते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट को कैपिटल से शो करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट। स्मॉल टी के होने के बाद भी यदि कैपिटल टी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर और रिसेसिव जीन को स्मॉल लेटर टी के द्वारा शो किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है जीनोटाइप की। द जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप का डिस्क्रिप्शन जीनोटाइप के द्वारा होता है, यानी कैपिटल टी है, ठीक है, या स्मॉल टी है, तो ये इसका है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन, लेकिन ये फिनोटाइप को डिसाइड करेगा। और फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट विच आर विजिबल, जो दिखाई देते हैं, जैसे लंबाई दिखाई दे रही है, रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये सब फिनोटाइप कहलाएंगे। और जीनोटाइप क्या होता है, इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। सबसे पहले मेंडल ने ये चीज़ देखी थी और उन्होंने ही ये बताया था कि क्यों बच्चे अपने माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये सिस्टमेटिक जो अध्ययन उन्होंने किया, इसी कारण उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी, एक ही बात। मेंडल ने पी प्लांट की स्टडी की। पी प्लांट मतलब पाइसम सटाइवा, मटर के पौधे का अध्ययन किया और उन्होंने देखा मटर में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आसानी से स्टडी करने में मदद करती हैं। पी प्लांट है वेरिएशन फॉर मैनी ट्रेट्स, उनमें कई प्रकार के वेरिएशन थे, कलर, सीड के कलर अलग अलग थे, येलो थे, रिंकल थे, है ना, राउंड, और प्लांट की हाइट भी ज़्यादा थी। पी प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड है, इनमें पॉलिनेशन आसानी से किया सकता है और क्रॉस भी करा सकते हैं। पी प्लांट में लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, 2 या 3 महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है और इनको आसानी से उगाया जा सकता है। When two genes cross to produce their offspring, then the offspring, जब पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो P1 और P2 इनके बीच क्रॉस होने के बाद जो जनरेशन बनती है, फर्स्ट जनरेशन, उसको F1 जनरेशन कहते हैं। और F1 जनरेशन में जब आपस में क्रॉस होगा तो जो जनरेशन बनेगी उसको F2 जनरेशन कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो ये कैपिटल टी एक पेरेंट्स है जिसकी हाइट ज़्यादा है, स्मॉल टी दूसरा पेरेंट्स है जिसकी हाइट कम है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, ये F1 जनरेशन कहलाएगी, जिसमें सब के सब कैसे हैं, टॉल हैं। और F1 जनरेशन का जब हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो आपको अलग रेशो मिलेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह 4 प्रकार के आपको गैमीट प्राप्त होंगे, कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे, तो ये कहलाएगी F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये मेंडल के नियम हुए। अब हम बात करेंगे मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ की कल, ठीक है। थैंक यू।